हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। किसी का देखिए मेरे को इंस्टा पे मैसेज आता है और मैसेज क्या आता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी चार्मिंग, यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड ऐसे पता नहीं क्या क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इतना लिखा हुआ है कि तारीफों के जैसे होते हैं ना, पुल बांध दिए। तो और मतलब मैं उसका स्क्रीनशॉट क्या ही शेयर करूँ इसमें। बट मैं उसमें चीज़ें देख रही हूँ कि हमारी यंग जो जनरेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है, और लिखा हुआ है स्पेशली कि मुझे ब्लॉक मत कीजिएगा, मुझे आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे बट रिप्लाई ज़रूर करना। और जो भी मैंने लिखा है ये बहुत ही मैंने फीलिंग से लिखा है, पता नहीं ऐसा क्या क्या लिखा था, आपको आपकी मम्मी की कसम रिप्लाई कीजिएगा। तो मैंने रिप्लाई भी क्या करा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान सबका भला करें। तो मैंने यही रिप्लाई किया बेसिकली, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब क्या होता है ना, जो हमारी यंग जनरेशन है, आप कैसे फंसते हो ट्रैप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ आज मैं, कि कैसे फंसते हो। जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारे इनबॉक्स हैं, जो हमारे मैसेंजर्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं चाहे इंस्टा के हैं, दे आर फ्लडेड विद सच काइंड्स ऑफ मैसेजेस। ठीक है, ये मेरी ही बात नहीं है, मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ या कितनी सुंदर नहीं दिखती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन, राइट? तो इसमें क्या होता है ना, बट मैं अगर यही चीज पीछे चली जाऊं, ठीक है, इन माई टीन एज, या फिर व्हेन आई वाज इन माई ट्वेंटीज, ठीक है, तो ये चीजें ना आप एकदम से जब सुनते हो, स्पेशली वो लोग कि जिनको कोई वैलिडेशन नहीं देता है, एंड स्पेशली लड़कियों की बात करूंगी, इवन आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। ये सोशल मीडिया का हनी ट्रैप इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके ना दिमाग से खेला जाता है कि हाँ भाई, आप एकदम से ना वो हो जाते हो कि हाँ यार, इसने हमें ब्यूटीफुल कह दिया, ये कह दिया, इसने तारीफ ली दी हमारी, तो वी शुड रिप्लाई बैक। होता है, कईयों के साथ होता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हाँ भी, स्ट्रेंजर्स जो भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं या रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग सा ही ट्रेंड चल चल पड़ा है कि किसी पे ट्राई करने के लिए आप कुछ भी लिख दोगे। क्योंकि ऐसे मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस से कृपा करके आप लोग सावधान रहें। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हाँ भाई, अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि किसी को मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है। तो ये जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, और हमारे यंगस्टर्स जो कि अपने मन की जो कुंठा वगैरह है, कहीं पे बात नहीं कर पाते हैं। हमें पेरेंट्स का एक अलग ही फेयर होता है, वहां पे नहीं हम बात कर पाते हैं। अपना फ्रेंड सर्कल एक अलग ही दबाव, पीयर ग्रुप प्रेशर होता है कि हाँ भाई, तू अभी तक तू अभी तक सिंगल है, ठीक है, सो यू आर नर्ड, या फिर यू आर अ बुक वॉर्म, या फिर ऐसी ऐसी चीजें। तो ऐसी बात है बेटा कि ये प्रेशर्स ना थ्रू आउट लाइफ रहने ही है। जो बंदा या फिर जो स्टूडेंट, अगर वो ड्रिंक नहीं करता है, तो उसको वहां पे उसकी लेग पुलिंग करना शुरू हो जाएंगे। एंड जो स्मोक नहीं करता है, तो वहां पे आपको पीयर ग्रुप प्रेशर देना शुरू हो जाएंगे, राइट? अब जिनके घरों में जो लोग देख रहे हैं कि वो उनके पेरेंट्स खुलेआम वहां पे अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, या फिर जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बच्चों में भी वो चीज आएगी आएगी। एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, इट बिगिंस एट होम, जैसे कि एक प्रोवर्ब है पुराना। तो ये सब चीजें सही हैं, लेकिन जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं ना, तो उनके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि जो इन सब चीजों से दूर है, राइट? तो बट अब क्या होता है कि जब वो सारे इकट्ठे पीयर ग्रुप प्रेशर में पहुंचते हैं, तब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सी हो जाती हैं। तो जो बच्चा सिंगल रह जाता है, टीनेज बच्चा, तो उसको कई बार बुली करना शुरू कर देते हैं। और कई बार टीनेजर्स, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वो लोग अलग यू नो अलग गलत चीजों में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, एक OMG 2 करके मूवी भी आई हुई है, जो कि इन इसमें से ही एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है उसको डील करती है। बहुत से आप यंगस्टर्स ने वो मूवी देखी भी होगी। तो बट फिर भी कई कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, वो बोलेंगे क्या बकवास मूवी बनाई है। बट अगर आप उसको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है। तो कोशिश करिएगा उसको देखने की, अगर नहीं देखी हुई है, ठीक है। एंड बाकी मैं आपको यही बताना चाहूंगी वंस अगेन कि हाँ, बिवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन।
कि हाँ भाई किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ मैडम आप बड़े सुंदर लग रहे हो, या किसी लड़की को बोल दिया प्रिया आप बहुत सुंदर लग रहे हो एंड आई रियली लाइक यू एंड फलाना ढिमकाना। देखिए अगर कोई नोन बंदा है आपका, है ना, तो दैट इज देर इज सम अदर वे टू टैकल थिंग्स। बट जो स्ट्रेंजर्स, ये जो फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, ये चीजें जो करना शुरू हो गया ना, इनसे थोड़ा सा आप अपना बिवेयर रहें, बिकॉज देर आर देर आर प्लेंटी ऑफ बैड मैन आउट देयर, बैड वीमेन आउट देयर, कि जो कि ना ट्रैप, आप हम हर रोज चीजें देखते हैं। तो मैं, ये एक छोटा सा इंसिडेंस था जो कि मेरे मैसेज बॉक्स में आया था, और मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है कि आप भी इन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हो। दूसरों को इमोशनल वो करने के लिए ही कई बंदे लिख देते हैं चीज़ें कि आपको इसकी कसम उसकी कसम। तो ठीक है, भगवान का नाम लीजिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान ऊपर बैठा है। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं बस उस पर कंसंट्रेट कीजिए। बाकी जब लाइफ में किसी के साथ बॉन्डिंग होनी है, या किसी के साथ हमारा कुछ बॉन्ड बनना है, तो वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो वो आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को अननोन आइडेंटिटी की ज़रूरत है। और अगर जो अननोन आइडेंटिटी लेके आएगा भी आपकी लाइफ में, तो वो, मुझे नहीं लगता वो जो आपको ट्रैप करेगा पहले, और उसके बाद आप उन चीज़ों में जाते हो। तो इवेंचुअली इन चीज़ों का ना स्टार्टिंग में तो यू मे फील दैट एड्रीनलिन और डोपामिन रश कि हाँ भाई ऐसे है। बट इन चीज़ों के बारे में जैसे कि हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता है ना। तो बट एक चीज़ बताऊंगी, जैसे कि एक चीज़ हमारे मॉम डैड हमेशा हमें बचपन से सिखाते हैं कि बेटा स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, उसके हाथ का कुछ लिया दिया नहीं खाना, है ना। तो सेम चीज़ मुझे लगता है सोशल मीडिया के बारे में भी है, कि स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी है। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट हो जाती हैं, फॉलोअर्स आपके बन जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट जो मैसेंजर इनबॉक्स में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी बिवेयर। एंड ऐसे हनी ट्रैप्स में नहीं फंसना है कि हाँ भाई किसी ने सुंदर बोल दिया तो हाँ भी ठीक है भाई इससे बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम कैसे हैं और हम कैसे दिखते हैं। और ठीक है भैया, अगर किसी को लग भी रहे हैं तो ठीक है, भगवान उसका भला करे और भगवान हमारा भी भला करे। ठीक है, होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा अलग सी वीडियो है। एनीवेज, एंड ऑल द बेस्ट टू यू, एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।